नहीं, ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से काज करने की नियत पर उल्लेख करते हैं। जब किसी भी काज करने से अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी तो वे काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम का फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य के हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कमी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नेक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मध्य ही और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि को पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत है, वही मध्य है, वही अंत है। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते हो, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पछताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि और मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि है, मध्य और अंत है। ठंडा या गर्म, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे अतः और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक ऐसा नहीं रहता है, आज दुख हो तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी अपना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिटा सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने में कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यही तो माटी है, माटी से मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों हमारी वर्तमान स्थितियों को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल है, इसे और सीमित करना कठिन है, लेकिन वह अभ्यास से बस में हो जाता है। मन चंचल होता है या उधर उधर भागता है और किसी भी काज को एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब आप कोई बुरा काज करते हो या अच्छा काज करते हो तो आपको लगता है
कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। या तो सकारात्मक रहो, अपने कर्म करो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बढ़ सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तविक निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म काज करने के वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसके काज करते रहना, खाली बैठे रहना से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधार है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य विजय आशा धरण है। शक्ति और नैतिकता होगी। श्रील प्रभुपद भागवत गीता। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रुकता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलाव जरूर आता है। आज बुरा हो तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस जरूर है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो गलत पल लेता है मैं करता हूँ, आप सभी कार्य जो मेरे द्वारा किए जा रहे हैं ऐसे जान उसमें अहंकार भर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वे प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पालन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करता हूँ, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल ही काटेंगे। आप जैसे कर्म करोगे आपके वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो इसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसे अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, और अपने गलत फैसलों के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे वह मानता है वैसा ही
आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता है जो अनंत है। खुशी मन की एक अवस्था है जिस बाहरी दुनिया में कोई लेना नहीं। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान से बेहतर है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता, चाहे यहाँ से आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर बार-बार जिसके मन और आत्मा में सम संशय है, जो अच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, अब जो होगा बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म नहीं करने। क्या गया है तुम्हारा तुम इस संसार में क्या लाए जिनमें खो दिया, तुमने क्या पैदा किया, तुमने जो भी लिया जो भी दिया आज उसे तुम अपना कार्य हो, कल किसी का और का था और परसों और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति जो सभी गलतियों का कारण बनती है अहंकार से मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों को कारण बनती है अहंकार से मूर्ख उस धारण को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंडा, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चल जाते हैं, चिरकाल तक अपने उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य से पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके मन शत्रु के समान है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया का जड़ है जिसे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने, हम अपने विचारों से ढल जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं है, इनमें से कोई राजा नहीं है, कोई भविष्य है जिसे हम नहीं रहेंगे। आप लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसको बहकावे में नहीं आते हैं। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर को। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी से मिल जाओगे, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझ अपृत करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे के लिए जानता हुआ भय, चिंता, सुख से सर्वदा मुक्त है। जो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता हुआ चतुर है। इच्छाओं में कमी ही सुख की पूंजी है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ पर